हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते रसिया। मैं ये वीडियो बहुत दिनों बाद शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए फर्स्ट सेमेस्टर के और ये है सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट है। और मैं हूँ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। अभी मेरा सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट है और आज मेरी छुट्टी थी, सैटरडे था। आज सैटरडे संडे यहाँ पर छुट्टी रहता है तो मैं टाइम मिला तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो में बताऊंगा कि एमबीबीएस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, एडमिशन कैसे लें, वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ कुछ नहीं, बस आपको 3 से 4 स्टेप में आपको पूरा एमबीबीएस यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। आपको भी कुछ करना नहीं है, बस आपको डॉक्यूमेंट शेयर करने रहते हैं एक अच्छे कंसल्टेंसी को। और मैं जब का एडमिशन करा रहा था तो कुछ कंसल्टेंसी मैं गलत ही किसी को दे दिया था, एजेंट को, जो मेरे इशू हुआ, प्रॉब्लम फेस किया, वो भी मैं बताऊंगा। पहले बताता हूँ कि एडमिशन यहाँ आप कैसे ले सकते हैं। चलो स्टार्ट। यहाँ पे तो पहले तो आपको नीट क्वालिफाई रहोगे तभी यहाँ पे एडमिशन होगा। कुछ एजेंट बोलते हैं कंसल्टेंसी या कुछ भी होगा, वो आपको बनाने चक्कर में आपको बोलेंगे कि नीट की कोई ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे नीट कंपलसरी है यहाँ पे। क्योंकि आप नीट दोगे तभी यहाँ से जाके इंडिया में आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो मेडिकल। इसलिए आपको यहाँ पे बस क्वालिफाई नंबर वही जितना हर साल तो चेंज होता रहता है। मेरे थ्रू पे 150 था और इस साल पता नहीं कितना होगा। आप वो देख लेना, गूगल पे सर्च कर लेना जो आएगा। तो बस आपको अगर नीट क्वालिफाई हो तो आप यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हो, आपको कैटेगरी में हो। आपको बस कुछ नहीं, बस उसके बाद से आपको सीट बुक करानी पड़ती है। सीट बुक कराने के लिए आपको 10th एंड 12th के और एक गवर्नमेंट कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, कुछ भी, मतलब आधार कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी आपको देनी रहती है सीट बुक करवाने के लिए। और इसके लिए आपको सीट बुक कराने के लिए आपको सबसे पहले तो आप एक अच्छा कंसल्टेंसी चूज करोगे जो आपके बिहार पे सारे ये सब डॉक्यूमेंटेशन वर्क करेगी। और इसके बाद सीट बुक कराने के साथ साथ आपको साथ में आप 10th की एंड 12th की रिजल्ट, मार्कशीट एंड आधार कार्ड या पासपोर्ट या कोई पैन कार्ड, कुछ भी आप दे सकते हैं प्रूफ। और उसके साथ एक टोकन मनी बोलते हैं या प्रोसेसिंग चार्ज जो आपको सीट बुक करने के लिए मिलता है, वो बिल्कुल रिफंडेबल होता है। आप अगर एडमिशन अभी सीट बुक करवा लो, अगर सीट आप बाद में एडमिशन नहीं लेना तो जो टोकन मनी या प्रोसेसिंग फ़ी है वो आपको रिफंड कर देंगे कंसल्टेंसी वाले। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सीट बुक कराने के लिए आप ये करोगे। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड में कुछ नहीं, आपको आप बस बैठ रहा ना, वो आपके बिहार पे के जो कंसल्टेंसी है वो आप यूनिवर्सिटी में आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क स्टार्ट कर देगी। वहाँ से 3 से 4 वर्किंग डेज में आपका एक एडमिशन लेटर आ जाएगा वहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो एडमिशन लेटर आ जाएगा। उसके बाद से आपको सेकेंड स्टेप में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने रहते हैं। अगर आपको एडमिशन कराना है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या, वही सेम 10th एंड 12th के रिजल्ट्स और पासिंग सर्टिफिकेट, यही 3, और पासपोर्ट सबमिट करना रहता है ओरिजिनल। और इसके लिए इसलिए सबमिट करना रहता है क्योंकि आपका जो इंडियन रिजल्ट है उसको ट्रांसलेशन करवाना रहता है रशियन लैंग्वेज में। क्योंकि आपका वो तो लोकल लैंग्वेज इंडियन में होगा तो इंग्लिश में होगा, और इसमें हिंदी, अगर यूपी बोर्ड से तो हिंदी में होगा आपका रिजल्ट। जो यहाँ पे रशियन, यहाँ पे ये नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उसको रशियन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कराना रहता है। इसलिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना ही है। आप सबमिट करोगे, फिर सेकेंड स्टेप में जैसे हो जाएगा प्रोसेस सारा एडमिशन, जितना डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो जाएगा तो आपको रशियन मिनिस्ट्री की तरफ से आपको एक इनविटेशन लेटर जाएगा। और जो आपको कंसल्टेंसी वाले जब आएगा तो बता ही देंगे आपको। उसके बाद जैसे इनविटेशन लेटर आया उसके बाद से आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो उसके लिए आपको बस क्या करना रहता है, HIV टेस्ट रिपोर्ट और 5 या 6 आपको फोटोग्राफ्स देना रहता है पर्टिकुलर साइज के। और बस यही था। और लास्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आपको सारा वीज़ा आने के बाद आपको यहाँ पे इन्विटेशन, आप टिकट कराना है एयर के, कहीं से भी आप टिकट करा के आओगे। यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जो आप और किसी में नहीं होता है। ये बस ऐसे ही एग्ज़ाम आप पास कर ही लोगे, क्योंकि आप ये बस नीट के लेवल के ही होते हैं, उससे भी नीचे के होते हैं। नॉर्मली ये बस देखते हैं कि आप कितना आता है कितना नहीं, ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं। और ऐसे यहाँ पे आने बाद इंटर एग्ज़ाम का क्लियर करोगे, उसके बाद 2 दिन में आपका एडमिशन, 2-3 दिन में आपका कंसल्टेंसी वाले करा देंगे। उसके बाद से आपको
कम से कम तुरंत नहीं, 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा आपको यहाँ पे अडॉप्ट करने का, मतलब यहाँ पे हॉस्टल शिफ्ट होने का, सब देखने का। उसके बाद ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। वो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे सब में, ऐसे नॉर्मल तरीके से चल जाएगा। बट मेरे टाइम पे ऐसा मुझे मालूम पता था नहीं, मैं ऐसे किसी एजेंट को या कंसल्टेंसी फालतू ऐसे मैं दे दिया था अपना प्रोसेसिंग चार्ज डॉक्यूमेंट्स, जो उन्होंने मेरे एडमिशन मैं जिस यूनिवर्सिटी में चाहता था उसमें नहीं करवा के किसी और अलग यूनिवर्सिटी में करवा रहे थे, जो एनएमसी गाइडलाइन फॉलो नहीं करता था। बहुत करने के बाद भी वो मेरे नहीं कर रहे थे, और मैं जिसमें चाहता था उसका वो उन्होंने एडमिशन लेटर निकलवा के रख लिया था पास में कि उसके, इसलिए वो कर लेते हैं। अगर डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया जिस कंसल्टेंसी के पास एडमिशन लेटर आपका चला गया, तो वही कंसल्टेंसी केवल आपका एडमिशन करा पाएगी और कोई नहीं करवा सकता, अगर वो चाहे तो। अगर नहीं चाहती है तो आप नहीं करवा सकते। इसलिए आप अगर देखो, अपना डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी शेयर करने से पहले आप एक बार क्लियर कर लेना कि आपका 100% वो एडमिशन करवा दें आप यूनिवर्सिटी में। नहीं तो आप मेरे तरह भी प्रॉब्लम फेस करोगे, स्कैम फंस जाओगे। आपका जितने पैसे हैं आप प्रोसेसिंग चार्ज, जो भी चार्ज है, आपको फंस जाएगा सारा। प्रोसेसिंग चार्ज जो रिफंडेबल है, अगर गलत कंसल्टेंसी के पास जाओगे तो आपका पैसा फंस सकता है। उन्होंने, और पैसा तो छोड़ो, आप पैसा तो आप कहीं भी छोटा अमाउंट यहाँ पे एडजस्ट कर लोगे, बट आपका डॉक्यूमेंट एक बार चला गया तो आप बहुत गलत हो। आप जिस यूनिवर्सिटी में चाहते हो उसमें नहीं जा पाओगे, और वो जिस यूनिवर्सिटी में चाहेंगे आप वहीं जाना पड़ेगा आपको। और वो एनएमसी गाइडलाइन फॉलो करता हो ना करता हो, उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं, उनको बस अपना पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने दो या तीन कंसल्टेंसी एजेंट के पास में गया था, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मैं पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था, वहाँ ना करा के वो कहीं और ही भेज रहे थे, जो मैं नाम भी नहीं सुना था, ना उनका एनएमसी गाइडलाइन भी वो फॉलो करते थे। मैं सर्च किया था गूगल पे, तो इस ऐसे करते करते मैं 4th टाइम पे एक मिला था कंसल्टेंसी जो मेरे घर के पास ही में, जिनका नाम हेमंत जायसवाल है, और एक शुभम भाई है। उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बात किसी तरह करके 2-3 दिन में मेरे सारे डॉक्यूमेंट और एडमिशन लेटर मतलब मंगवा लिए। उसके बाद उनके थ्रू मेरा एडमिशन हुआ। तो मेरा लक्ष्य सही था कि मेरा सही से मिल गया लास्ट में, नहीं तो मेरा भी स्कैम में फंस गया था। मेरा एडमिशन इस साल भी नहीं हो पाता, फिर मुझे अगले साल मतलब 2024 में मेरा अप्लाई करना पड़ता, फिर 1 साल मेरा बर्बाद जाता। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, अगर एडमिशन या डॉक्यूमेंट कुछ भी शेयर करने से पहले एक बार आप लोग देख लो कि कहाँ पे एडमिशन लेना है, और वो 100% आप कराएगा कि नहीं। थैंक यू। जो भी होगा मुझसे डॉक्यूमेंट सेट कर सकते हो, मैं करवा दूंगा।